शुरुआत करते हुए, चूंकि बीजेपी का हमला जारी है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है और बार बार ये दावा किया जा रहा है एक महिला सांसद से डर गई है शिवसेना जैसी पार्टी। चित्रा जी नमस्कार। कौन सी धार्मिक भावना भड़क गई जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई आप लोगों की ओर से करनी पड़ गई? चित्रा जी नमस्कार। देखिए, आज बीजेपी ने नाटक के पर्दे को उठा ही दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब ये मांग करने लगे खुलकर कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, यह सरकार किसी काम की नहीं। यही तो इनकी मंशा थी, ये हमने पहले ही भापा हुआ था। अगर इन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना होता तो हनुमान चालीसा इंसान अपने घर में पढ़ता है, मंदिर में पढ़ता है, या और भी बहुत सारे स्थान है वहां पढ़ता है। लेकिन इन्हें हनुमान चालीसा के नाम पर एक राजनीतिक उन्माद फैलाना था, एक सद्भावना को बिगाड़ना था। और आज जो मुंबई पुलिस ने, जो कल तक कह रहे थे कि मुंबई पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोर्ट में आदरणीय जज साहब ने उनको फटकार नहीं लगाई, बल्कि आगे की तारीख दे दी। अगर कुछ गलत होता तो वहां फटकार लगाई जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मौके पर पुलिस है, पुलिस को लग रहा है कि उचित कार्रवाई यह बनती है, पुलिस ने किया, मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अब जैसे जैसे सुनवाई होगी हम सब भी देखेंगे। लेकिन चित्रा जी, इनकी मनसा क्लियर हो गई कि इनको कोर्ट ने भेजा है न्यायिक हिरासत में। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब आपकी मंशा क्लियर हो गई कि आप लोग राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे, इसीलिए बार बार आप लोग अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हो उद्धव सरकार को। और संजय राउत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना। नवनीत राणा के मुद्दे पर बीजेपी इतनी आग बबूला क्यों है? शिवसेना ये भी सवाल पूछ रही है। शाना एनसी जी। चित्रा जी, ये झूठ पे झूठ कब तक हम सब्र करेंगे? सबसे पहले एक महिला जो हनुमान चालीसा कहाँ भी करना चाहते हैं वो नहीं करती है, घर के बाहर नहीं निकलती है, इसके बावजूद आप उनको अरेस्ट करते हैं। आप कहते हैं कि देशद्रोह का चार्ज कितना सीरियस है उस व्यक्ति के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, घर के बाहर निकलते नहीं, कोई आंदोलन नहीं, और आप कहते हैं दे आर इंसाइटिंग एनिमिटी। कौन से चार्जेस आपने लागू किया है, आप इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए। आपने कहा कि कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट ने निर्णय क्यों दिया? क्योंकि आपने एफआईआर के ऊपर एफआईआर, झूठे इल्जाम जुड़े हैं। हमारा कहना यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हनुमान चालीसा हो, अजान हो, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, डेसिबल लेवल के आधार पे हम जानते हैं कि क्या कानूनी तौर पे निमित है और क्या नहीं। जो लोग पालन नहीं करते हैं उनके प्रति कार्रवाई कीजिए। लेकिन मुद्दा क्या है महाराष्ट्र में? मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और आप कहते हैं देशद्रोही का पाठ आप इतने प्रेम से, जितने प्रेम से करते हैं। सर, मैंने आपको टोका नहीं और संक्षेप में मैं मेरा पॉइंट रखना चाहती हूँ। हम नवनीत राणा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र के जनता के प्रवक्ता जरूर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जनता चाहती है कि ये जो दुगलापन है, ये जो फेक आइडियोलॉजी है, ये जो एक षड्यंत्र है महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए, वो दिखता आ रहा है। चित्रा जी, एक मिनट में जवाब दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और हाँ, प्रशासन ने फेलियर किया है। आप ही से सवाल होगा। तो आपने कहाँ सुना है चित्रा जी कि एक प्रदेश के सरकार आंदोलन करते हैं और अपने लोगों को रास्ते पे लाते हैं, अस्थिरता का वातावरण फैलाते हैं? हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ब्रिजमोहन जी, ये जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल रहा है, अगर एक व्यक्ति के साथ बदले की कार्रवाई इस तरह से की जाएगी, आखिर आनंद दुबे ने स्वीकार कर लिया ना कि वो कह रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रोक सको तो रोक लो, और हनुमान चालीसा क्यों नहीं करते हैं, वो मातोश्री के भीतर उनको बुद्धि दी जाए। इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है जो आपका विरोधी है, क्या आप उसको इस अंजाम तक पहुंचाएंगे? जेल की हवा खिलाएंगे आप लोग? ब्रिजमोहन जी, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं। ये प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णय है। मैं इस पे जो आपसे दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और आदरणीय नवनीत राणा जी एक सांसद हैं और वो अपने दायित्व को भी समझती है और देश के कानून को भी समझती है। आप एक गेट प्लस सिक्योरिटी के मुख्यमंत्री के घर पे आप जाना चाहती हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए था? आपको चाहिए था कि एक पत्र लिख के आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, मुझे अचानक
भविष्यवाणी हुई है जिसपे कि मेरे को हनुमान जी का पाठ करना है और उस भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि आप ही के मातोश्री में करना है, कृपया आप इसकी व्यवस्था कर दीजिए। मातोश्री को तो इसलिए भी पहचाना गया है कि मेरे को अच्छे ढंग से याद आता है कि वहां पर नमाज भी पढ़ी गई है मातोश्री में। आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब ने इसकी अनुमति दी थी। यदि राणा जी की नियत अच्छी होती, धार्मिक होती, उसमें अगर राजनीति नहीं होती तो निश्चित रूप से उनको पत्र लिखना चाहिए था। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ये उनको तो आपने आमंत्रित बहुत करते, बड़ी बात कह दी ना लेकिन बृजमोहन चूंकि जी, लेकिन उसके कि पीछे मातोश्री में सुन तो अगर लीजिए बाला साहब जी। ठाकरे की ओर से नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? यही तो मैं आपसे आप कह क्या रहा हूं, बोल रहे हैं इस पर वक्त अनुमति नहीं मांगी कि एक वक्त पर मातोश्री में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, लेकिन हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं मिली। आप बात को गलत ढंग से इंटरप्रेट करिए चित्रा आ रही हूँ जी। शायद वहां जी, पर उन्होंने बृजमोहन जी अनुमति की बात मांगी है। थी, यहाँ पर ये प्रवेश कर रही हाँ। थी, अनाधिकृत प्रवेश कर रही हाँ। थी। एक जेट सिक्योरिटी का मुख्यमंत्री है और उसके निवास में आप बगैर अनुमति के प्रवेश करना चाहती है? अरे मतलब वो आप तो घर खुद से कानून निकली तोड़ ही रही है। कहाँ? और मैं एक बात कह वो दूं घर आपसे, से कहाँ निकल नवनीत पाई राणा जी बृजमोहन को जी? वो घर नवनीत से राणा कहाँ जी को तो निकली? देश का कानून वहाँ तोड़ने पर की शिव आदत है। सैनिकों का जमावड़ा था बृजमोहन जी, वो घर से कहाँ निकल पाई? उनको तो देश का कानून तोड़ने की सैकड़ों की आदत तादाद है। में शिव सैनिकों की तैनाती कर दी थी आप लोगों ने, वो कहाँ घर से निकल पाई थी मातोश्री के लिए? अब देखिए, मेरी बात कह लेने दीजिए ना, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। नवनीत राणा जी को देश के कानून तोड़ने की आदत है। उनके खिलाफ गलत ढंग से अपने आप को शेड्यूल कास्ट बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट की लेकर जांच हुई और उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश पारित किया और उनके 2 लाख रुपए की कास्ट लगाई है। उनको आदत है इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करने की और कानून को तोड़ने की। मैं सोचता हूँ इस मुद्दे पे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोर्ट मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट इस मामले में निर्णय लेगी और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सबों को स्वीकार होगा। आपने जो अपने इसमें कहा है कि महाराष्ट्र नवनीत बहाना है, महाराष्ट्र निशाना है, मैं इसमें एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ। नवनीत बहाना है, आप पार्टी निशाना है इसमें। मैं आपसे बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति कहीं नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार पूरी तौर से स्थित है। हमारे पास वहां पे भरपूर बहुमत है और हमारी सरकार वहां पे जनहित के वो बेहतर काम कर रही है कि अगला चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। हमें समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चूंकि उनको चुनाव जीतना है तो वहां पर आप पार्टी ने भी अपनी थम ठोकी हुई है और आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सिर्फ इसलिए धूल चटाई क्योंकि वो लगातार उनके कार्यकर्ता नारा लगाते थे बजरंग बली की जय, और वो बजरंग बली को छीन ये हनुमान जी को हाईजैक करने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ सर। आप एनसीपी से हैं या फिर आम आदमी पार्टी से हैं? बृजमोहन जी, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, आप यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को रोकना है, इस वजह से बीजेपी सक्रिय है। यही काम कर रही है बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी के पास और काम ही नहीं है। नफरत की भाषा फैलाओ, जो आदमी जितनी नफरत की बात बोले उसको उतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दो। इसके पहले संगीत सोम ने बोला, उनको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद कंगना रनौत जी आई, उनको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री जी आए, उनको सिक्योरिटी दे दी। अब इन्होंने भी बोला तो इनको सिक्योरिटी दे दी। भारतीय जनता पार्टी उस हर आदमी को पुरस्कृत कर रही है जो देश में नफरत की बात बोलेगा। ये इसके कारण पूरा वातावरण बिगड़ रहा है।